आदाब दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने कुछ डिपार्टमेंट्स के अंदर कुछ वैकेंसीज को 4th क्लास की शक्ल में फिलअप करने जा रहे हैं। तो इन वैकेंसीज का जो एग्ज़ाम है वो JKSSB कंडक्ट करेगा। तो ये वैकेंसीज है क्लास 4th के अंदर। तो अब मैं वीडियो की शक्ल में इस नोटिफिकेशन जो कि JKSSB की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर है उसको मैं आप तक वीडियो की शक्ल में पहुंचाने जा रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और कमेंट भी करेंगे, ताकि आपको मज़ीद इस तरह की वीडियोस जो हैं वो नोटिफिकेशन की शक्ल में जो कि जॉब्स के रिलेटेड है वो आपको प्रोवाइड हूँ। तो दोस्तों, क्लास 4th का जो एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा वो JKSSB कंडक्ट करेगा। इस क्लास 4th की जो डेट स्टार्ट हो रही है वो ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक एडवर्टीजमेंट नंबर जो है 1/2020 इसके मुताबिक 26/6/2020 को JKSSB की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ये नोटिफिकेशन डाला गया और इसमें ये लिखा गया कि JKSSB जो है वो डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट कार्डे के मुताबिक क्लास 4th के वेरियस डिपार्टमेंट्स के अंदर एग्जाम लेकर क्लास 4th की पोस्ट को फिल करेगा। स्पेशल रिक्रूटमेंट है और रूल्स 2020 के मुताबिक। मैं आपको बता दूं कि ये स्क्रीन के ऊपर जिस तरह से दिख रहा है आपको, तो इस क्लास 4th की जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट जो है वो स्टार्ट होगी 10/7/2020 को। याद रहे कि ये जो एप्लीकेशंस हैं ये 10/7/2020 को ऑनलाइन मोड की शक्ल में जो ऑनलाइन फॉर्म होंगे वो 10/7/2020 को, और इसकी लास्ट डेट जो है JKSSB की जानिब से वो 25/8/2020 है, रात के 12 बजे तक। तो इस नोटिफिकेशन में मैं आपको एनेक्सर ए में जो है वो ये पोस्ट या कैटेगरी वाइज ब्रेकअप वगैरह, और इस नोटिफिकेशन को आप JKSSB की ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। एनेक्सर बी में क्वालिफिकेशन, पे लेवल और क्राइटेरिया बताया हुआ, एनेक्सर सी में जो सिलेबस है। तो दोस्तों, मैं सिलेबस के बारे में आपको नहीं बताऊंगा, सिर्फ मैं पोस्ट, क्राइटेरिया वाइज और क्वालिफिकेशन के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। सिलेबस की एक अलग से वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो याद रहे जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो हैं 8,575, मैंने 8,575 पोस्ट हैं। टोटल जो पोस्ट क्लास 4th के अंदर निकाली हैं JKSSB की जानिब से वो 8,575। तो इसको JKSSB कंडक्ट करेगा। तो इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस भी है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो एज रिलैक्सेशन है, एज लिमिट जो रखी गई है, कुछ रिलैक्सेशन जो दी गई है। ओपन मेरिट के लिए 40 साल एज है, SC वालों के लिए 43 साल है, ST वालों के लिए भी 43 है, फिर RBA वालों के लिए 43 है, फिर उसके बाद ALC वालों के लिए 43 है, EWS वालों के लिए 43 है, PSP पहाड़ी स्पीकिंग पीपल जो है उनके लिए 43 है, और फिर उसके बाद अगर हम देखें OSC अदर सोशल कास्ट के लिए 43 ईयर्स जो है एज रिलैक्सेशन है, और फिजिकली चैलेंज के लिए जो है 42 है। एक्स सर्विसेज मैन के लिए 48 है, और गवर्नमेंट सर्विस जो है उनके लिए जो है 40 इयर्स, जो गवर्नमेंट सर्विस में होंगे या कॉन्ट्रैक्चुअल्स में काम करने वाले लोग होंगे उनके लिए 40 साल इन्होंने एज रिलैक्सेशन दी हुई है। तो दोस्तों, ये थी कुछ रिलैक्सेशन जो कि आपको फॉर्म भरते वक्त अगर आप इन कैटेगरीज के अंदर फॉल करते हैं तो आपको इतनी रिलैक्सेशन मिलेगी। अब क्वालिफिकेशन की बात आती है। मेन चीज है कि क्वालिफिकेशन आपकी कितनी होनी चाहिए। तो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड जो है आपके लिए, क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड जो है मिनिमम आपकी मैट्रिक होनी चाहिए, यानी 10वीं पास होनी चाहिए, और मैक्सिमम जो है वो 12वीं पास होनी चाहिए। कम से कम आप 10वीं पास होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा आप 12वीं पास होनी चाहिए। फिर उसके बाद एक और चीज है, रिजर्वेशंस ST के लिए भी कुछ पोस्ट रिजर्व की गई है, SC वालों के लिए रिजर्व की गई है, और PWD वालों जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज है उनके लिए भी पोस्ट रिजर्व्स हैं। आगे मैं दोस्तों आप तक एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं डिस्कस करूंगा इस नोटिफिकेशन में, वो एप्लीकेशन फी जो है, फी कितनी होगी आपकी। फी होगी 350 यानी 350 रुपये, 350 रुपीज 50 रुपीज ऑनली जो है वो ऑनलाइन मोड फी एप्लीकेशन है। हाँ, एक्सेप्ट जो ऑनलाइन चार्जेस होंगे आपको, जिससे आप फॉर्म अप्लाई करते वक्त जिससे आप फॉर्म फिल करवाएंगे तो वो आपको कुछ चार्जेस लेगा दोस्तों। फिर उसके बाद अगर हम आगे देखें तो एप्लीकेशन का उन्होंने बताया होगा कि किस तरह से वो फी
आपके जो फी कटेगी वो एक प्रोसीजर बताया हुआ है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये ऑनलाइन प्रोसीजर है पूरा, यूपीआई से भी आपकी फी कटेगी। तो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो JKSSB वो एक वेन्यू बनाएगा, उसके हिसाब से वो सेपरेटली बताएगा एग्जामिनेशन कहाँ कहाँ होंगे और वो आपके एडमिट कार्ड के ऊपर होंगे। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में आपको बता दूं कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो है इसमें आप खास चीज है कि आपका एग्जाम कैसे होगा। तो एग्जाम जो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, ओमर बेस्ड एग्जाम होगा, CBCT जो है कंप्यूटर बेस्ड जो है वो नहीं होगा, आपका एग्जाम ओमर बेस्ड होगा। याद रहे कि इसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वो ओमर शीट होगी उसके हिसाब से होगा, नहीं कि CBCT के हिसाब से होगा। तो ये था एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक याद चीज आपको एक खास चीज है याद रहे कि नेगेटिव मार्किंग जरूर होगी इसमें, और एक गलत क्वेश्चन की जो नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 मार्क्स आपके कटेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी। फिर उसके बाद आंसर की जो है वो आपके एग्जाम जिस दिन हो जाएगा तो उसी दिन मतलब JKSSB की वेबसाइट के ऊपर दूसरे दिन या उसी दिन मतलब एग्जाम कंडक्ट होने के बाद ही आंसर की को अपलोड किया जाएगा। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट चीज, आप डीपली इस नोटिफिकेशन को स्टडी कर सकते हैं। आगे हम देखें जो एक खास चीज है, तो इसमें इसके बाद आता है सिलेबस, आपने पढ़ना क्या क्या है। तो दोस्तों मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जब आप एग्जाम के लिए जाएंगे तो एक इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखना कि एग्जाम के टाइम आपने क्या क्या चीजें अपने साथ ले जानी है। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स ले जाने अपने साथ, और रोल नंबर स्लिप जो एडमिट कार्ड होगा वो आपके साथ होना चाहिए। और जब आप एग्जाम में चले जाएं, मैक्सिमम जो है वो परेशानी एग्जाम के टाइम होती है, थोड़ी सी टेंशन होती है, और उसमें आप क्या कर जाते हैं कि भूल जाते हैं कि फोटो ले जाने हैं 2 पासपोर्ट साइज, और आपको कलर फोटोग्राफ्स होने चाहिए मतलब रिसेंट साइज, और आपके पास एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ होना चाहिए। जैसे आधार कार्ड है तो वैलिड है, या फिर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो वैलिड है, ड्राइविंग लाइसेंस है तो वैलिड है, पैन कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, या स्कूल आईडी या कॉलेज आईडी वगैरह आपके पास, अगर एम्प्लॉय आईडी है तो वो भी चल जाएगी। आपके पास आईडी प्रूफ होना चाहिए जब आप रोल नंबर के साथ, रोल नंबर स्लिप के साथ जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे। तो ये थी कुछ चीजें। एक इंपॉर्टेंट चीज जो है फिजिकली चैलेंज जो पर्सन है, जिनको दिखाई नहीं देता या चल नहीं सकता है, तो उनको JKSSB की तरफ से जो है स्क्राइब्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो वो जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर्म फिल करते वक्त वो ध्यान में रखना है कि जो फिजिकली चैलेंज जो चल फिर नहीं सकते हैं तो उनके लिए वहां पे JKSSB कुछ मतलब स्क्राइब्स वगैरह जो है प्रोवाइड कर सकता है। तो एक और चीज जो खास है। फिर उसके बाद मैं आपको बता दूं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब वो अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, तो उसमें आपने ध्यान रखना है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ ले जाने हैं, जैसे कि 10वीं की मार्कशीट, 10th मैट्रिकुलेशन और डेट ऑफ बर्थ मतलब डिप्लोमा ले जाना है आपने अपने साथ। और फिर उसके बाद दूसरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपकी कैटेगरी के हैं, कास्ट के हैं, कैटेगरी के सर्टिफिकेट है, या अगर रिजर्व्ड हैं आप, तो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, अगर आप फिजिकली चैलेंज यानी विकलांग है, जिसको क्या कहा जाएगा फिजिकली चैलेंज पर्सन जो है जो चल फिर नहीं सकते हैं या देख नहीं सकते हैं, तो वो मतलब अपनी सर्टिफिकेट्स ले जा सकते हैं। और एक आपको अपना आईडी प्रूफ ले जाना है, वो इस तरह से इन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड किया गया हुआ है। तो इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी ये सिलेक्शन हो जाए तो तब आपको यहाँ पे ये मतलब पूछा जाएगा। तो नेक्स्ट जो इसमें कुछ खास चीज़ एक है, अगर आप किसी तरह का एग्जाम के टाइम मिसकंडक्ट करते हैं या मिसबिहेव करते हैं तो उसमें आपको क्या होगा कि आपको JKSSB पूरी तरह से डिबेयर्ड कर देगा एग्जाम में, किसी नेक्स्ट फर्दर एग्जाम में आप बैठ नहीं सकेंगे, किसी तरह का आप मतलब वहाँ पे मिसबिहेव या मिसकंडक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये वायलेशन है JKSSB की जो गाइडलाइंस है उसके मुताबिक किसी तरह का मिसबिहेव या वहाँ पे किसी भी एम्प्लॉय या किसी भी तरह का आप मिसकंडक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये थी कुछ आपकी मतलब मोटे मोटे तौर पे मैंने आपको ये प्रोवाइड किया है इस तरह से डिटेल्स। तो फिर उसके बाद अगर यहाँ पे सिलेबस की बात करें तो दोस्तों मैं आपको सिलेबस की एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करूँगा, उसमें जो दूसरी वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसमें पूरी तरह से सिलेबस का भी बताऊँगा कि आपको क्या सिलेबस में पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ये थी एक वीडियो जो मैंने आप तक JKSSB की नोटिफिकेशन को वीडियो की शक्ल में आप तक प्रोवाइड किया। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आई होगी, और अगर आप ज़्यादा ही इसके बारे में डिटेल स्टडी करना चाहते हैं तो आप JKSSB की जो वेबसाइट का लिंक है नीचे उससे इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं ये नोटिफिकेशन का लिंक जो है इस वेबसाइट अपने वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।